हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1। सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1 एकदम इजी और बढ़िया तरीके से यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसका हमने स्टार्ट यहाँ पे किया एक्सरसाइज 1.3, जिसके पिछले पार्ट में हमने कहां तक क्वेश्चन किए थे, 4 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। ये जो ट्रेपेजियम यहाँ पे गिवन है पी क्यू आर एस, ठीक है। साइड जो पी क्यू है यहाँ पे ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? ये एस आर को यहाँ पे पैरेलल है। और यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है कि जो ए आर, ये जो सेगमेंट है ये 5 टाइम एपी एंड एस, ये जो सेगमेंट है ये 5 टाइम ए क्यू, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे शो दैट, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, जो एस आर मतलब ये सेगमेंट इज 5 टाइम दिस, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम इजी सिंपल तरीके से करेंगे। करना क्या, देखो मैं आपको यहाँ पे एकदम बता दो कैसे करना है। अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपको देखो इसमें ना 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा मेजरली। पहला ट्रायंगल क्या है, ये वाला, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा, ए क्यू पी, ये ट्रायंगल लेना है। सेकेंड ट्रायंगल आपको क्या लेना है, ए एस आर, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल आपको लेना है, और इन 2 ट्रायंगल को लेने के बाद आपको करना क्या है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कोई भी ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ अगर करना है तो उसके लिए मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था साइड साइड साइड, ये टेस्ट मैंने आपको बताया था। सेकेंड मैंने क्या बताया था, साइड एंगल साइड मैंने बताया था आपको। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, एंगल 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 टेस्ट। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, एंगल एंगल टेस्ट। जो सबसे इजी वाला होता है ये होता है कि किसी भी 2 ट्रायंगल में सिर्फ 2 एंगल को क्या करना है, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, कांग्रुएंस हो जाएगा वो, तो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब तो कैसे करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हम लोग ये वाला यूज करेंगे, एकदम इजी जो फटक से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ए, ठीक है, अगर सपोज ऐसा अगर कहीं पे भी अगर आपको दिखता है, अगर ये जो एंगल है अगर यहाँ पे समझो ए, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो मतलब क्या, एंगल एस ए आर और एंगल पी ए क्यू, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब सेकेंड एक और एंगल खाली मुझे प्रूफ करना है, फिर मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब दो सेकेंड आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसको यहाँ पे पैरेलल है। यहाँ पे अगर कभी भी 2 लाइन क्या होती है, अगर पैरेलल होती है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ से कोई ऐसा कोई अगर ट्रांसवर्सल अगर जा रहा है तो इनके बीच में ऐसा है क्या, जेड बनता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, जेड बनने से ये जो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या इसके पैरेलल में है, तो अगर समझो ये जो एस और क्यू है, एस और क्यू पूरा क्या है यहाँ पे, अगर ट्रांसवर्सल है, एस और क्यू यहाँ पे क्या है, अगर एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे है, तो ये जो एंगल क्यू होगा, ये दो, ये जेड बन रहा है ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल क्यू है वो एंगल एस को अगर क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो एक एंगल ये और एक एंगल ये हो गया, 2 एंगल यहाँ पे, तो एंगल एंगल टेस्ट, ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सिमिलर, सॉरी क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। अब देखो नहीं सर मेरा मन इसको नहीं करने को, कुछ और भी तरीका है क्या करने के लिए, है ना यार, क्यों नहीं है, क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमने किसके लिए ट्रांसवर्सल इसको लिया। अगर समझो अगर आप पीआर को अगर आप ट्रांसवर्सल लेते हो, ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी जेड बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल होगा वो इसको क्या होगा, इसको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा वो, मतलब क्या, एंगल क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एस आर ए। ठीक है, तो कोई भी 2 ले लो, 3 करना क्यों है,
दो एंगल से हमारा टेस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो दो ही करना है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। सबसे पहले टू प्रूफ, ठीक है, कौन सा दो ट्रायंगल लेना मुझे, पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए एस आर, ए एस आर, ये दो ट्रायंगल मुझे यहां पे लेना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे सिमिलर नहीं लिखा है, नहीं तो मैं करस्पॉन्डिंग में लिखता था। जब सिमिलर में रहेगा दो ट्रायंगल तो इसको करस्पॉन्डिंग में लिखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अभी तो सिर्फ मैंने ट्रायंगल लिखा तो आगे पीछे लिखा चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है ना, तो इसको लिखो, एंगल एस ए आर, एस ए आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी, यहां से लिखो, यहां पे एस ए आर लिखा ना आपने, यहां से क्यू ए पी, क्यू ए पी, ये क्या हो गया यहां पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया यहां पे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो यहां पे मैंने ना करस्पॉन्डिंग में लिखा, क्यों, देखो ए तो ए बराबर है एस क्यू की, किसके बराबर है, क्यू के बराबर मैंने लिखा, पी किसके बराबर है, आर के, तो पी आर के बराबर है। समझ में आया कैसे लिखना है, यहाँ पे ऐसे करस्पॉन्डिंग में लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम लोग यहां पे देखें, इसके बाद ये हो गया। अब अगर समझो ये जो साइड पी क्यू इसके पैरेलल में है, तो इसको यहां पे लिखो, इसको 1, ठीक है, सिंस साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, ठीक है, एंड ये जो क्यू एस क्या इज ए ट्रांसवर्जल, क्यू एस इज ट्रांसवर्जल, क्यू एस क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसवर्जल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अगर ये ट्रांसवर्जल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जो एंगल क्यू है वो एंगल एस को यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, फिर क्योंकि ये जेड बन रहा है ना पूरा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे लिखना है एंगल, लेकिन करस्पॉन्डिंग में लिखो। अब देखो अगर करस्पॉन्डिंग में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्यू को लिखना है ना, तो लिखो पी क्यू ए, यहां पे लिखो पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, करस्पॉन्डिंग में लिखो पी क्यू ए। अब देखो ए के तो ए बराबर है यहाँ पे, और एस क्या है यहाँ पे, क्यू को बराबर है, तो ये पी किसके बराबर है, आर के, तो आर से स्टार्ट करो यहाँ पे, तो आर एस ए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आर एस ए। अब देखो ए के करस्पॉन्डिंग में है, क्यू एस के और पी आर के, आया कि नहीं करस्पॉन्डिंग में, तो ऐसे लिखना है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल। ये समझो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 by angle test of similarity, by angle test of similarity, तो इसको मैं यहां पे रफ कर रहा हूं, ठीक है, बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये जो ट्रायंगल है, अब इसको एकदम सिमिलैरिटी में लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग में, ठीक है। जैसे तुमने ये लिखा ना, सेम वैसे इसको भी लिखो, चलेगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखो, ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस ए, आर एस ए, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देखो अगर कोई भी अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो साइड होता है वो किसमें आता है, रेशियो में आता है। तो इसके यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू अपॉन आर एस, तो देयरफॉर पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू
क्यू ए अपॉन एस ए इक्वल टू पी ए अपॉन आर ए। यहां पे साइड में क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया यहां तक? अब देखो आगे, अब देखो जो वैल्यूज गिवन है ना उसको यहां पे पुट करो। अब अगर यहां पे देखो तो ए आर, सबसे पहले पी क्यू, पी क्यू तो लाना है यहाँ पे, एस आर जो है यहाँ पे ये तो लाना छोड़ो यहाँ पे। ये जो ए एस इक्वल टू क्या है, 5 टाइम ए क्यू, तो देयर फोर पी क्यू इक्वल टू एस आर, लिख सकते हैं ना नाम आगे पीछे। ये जो ए क्यू है ये क्या है, जो एस ए क्यू ऐसे यहाँ पे रखो, ए क्यू या इसको भी चेंज करो, क्यू ए क्यू ए क्यू, और जो एस है या ए एस है क्या है, 5 टाइम ए क्यू, यहाँ क्या लिखना है 5 टाइम ए क्यू इक्वल टू, ये क्या देखो ए पी, लेकिन ए आर को चेंज होगा ना, तो ये पी ए को ए पी लिखो यहाँ पे, ए पी अपॉन ये जो आर है या फिर ए आर है ये क्या 5 टाइम ए पी, तो यहाँ क्या लिखना है 5 टाइम ए पी। सेम सेम कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पी ए इक्वल टू एस आर, तो ये भी यहाँ पे क्या बच रहा है 1/5 इक्वल टू 1/5, दोनों सेम है ना, तो 1/5 एक ही बार लो यहाँ पे, तो देयर फोर पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है, बॉक्स में अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस आर इंटू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पी क्यू। क्या लाना था मुझे, एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, आया कि नहीं यहाँ पे, एस आर इक्वल टू 5 क्यू पी क्यू। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे, हेंस प्रूव। समझ में आया यहाँ पे क्वेश्चन कैसे किया, पक्का स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे, डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, देखो यहाँ पे मैं ए बी लिखना भूल गया, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है, और आप नीचे भी क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो ए बी है ये इसके पैरेलल में है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, और ये डायगोनल्स यहाँ पे सी ए है बी डी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ। यहाँ पे जो ए बी, ये जो ए बी है इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये 20 एंड डी सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6 एंड ओ बी, ये ओ बी है, ओ बी की वैल्यू यहाँ पे 15 है। क्या फाइंड करना है, ओ डी, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके पहले देखो जो क्वेश्चन हमने किया था सेम ये भी क्वेश्चन उसके जैसा ही है, जैसे हमने वहां पे किया था, इस वाले एंगल को वर्टिकल अपोजिट यहाँ पे प्रूफ किया था, ठीक है, और फिर बाद में इसको और इसको हमने प्रूफ किया था, मतलब कॉन्ग्रुएंस लेके आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको कॉन्ग्रुएंस जो सिमिलर करने तक आपको सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसके पहले वाला 5th वाला सेम आपको वैसे खुद से ट्राई करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ आगे क्या यहाँ पे करने वाला हूं, आगे मतलब क्या समझो, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या, ये जो सी डी ओ, ट्रायंगल सी डी ओ सिमिलर ट्रायंगल, अब सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ओ, ए बी ओ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि इसके पहले जो ऊपर है जैसे मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ वर्टिकल अपोजिट और ये अल्टरनेट एंगल करके, आपको सेम टू सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, बस नेम थोड़ा डिफरेंट है, उस पर खाली ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अगर मैं इसका रेशियो यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो क्या होगा, सी डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ये आ जाएगा। अब यहां पे क्या लिखना है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ, रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखो तो ए बी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कितना है वो 20, सी डी की वैल्यू यहाँ पे कितने, सी डी है डी सी 6, तो 6 इक्वल टू डी ओ या ओ डी, ये तो फाइंड करना है, ओ डी अपॉन ओ बी या बी ओ कितना है 15, ये है क्या नहीं, जिसको गोला कर दो चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखो 6 इंटू 15 अपॉन 20 इक्वल टू ओ डी, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो गया 9 अपॉन 2 इक्वल टू ओडी, तो ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 4.5, कितना हो गया यहाँ पे 4.5। समझ में आया सभी को ये, इसके ऊपर का लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, बहुत मजा आने वाला है। फिर स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर हम लोग आगे के और भी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है डन। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, और यहाँ पे गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल, जो भी मैंने यहाँ पे गिवन है मैं भी लिखा सेम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ई ऑन साइड बी सी, लाइन डी ई, ये जो डी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है रे ए बी, ठीक है, एट पॉइंट टी। प्रूफ यहाँ पे क्या करना है हमें कि बीई डी इंटू बीई इक्वल टू सी इंटू टी, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको प्रूफ यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चीजों को बताऊंगा एकदम अच्छे से, कि अगर आप खुद से भी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, हमको यहाँ पे ना इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल डीईसी लेना है, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो टीबीई, ये वाला दो ट्राइंगल यहाँ पे लेना है, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चाहो तो आप खुद से एक बार ट्राई करना है। यहाँ पे सबसे पहला अगर देखो ये जो एंगल ई है ये दोनों सेम होगा, दोनों ट्राइंगल में एंगल ई क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक हो गया, एक और चाहिए तो एंगल एंगल टेस्ट से हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल अगर ये है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो डीसी होता है ये इसको पैरेलल होता है। अगर ये डीसी इसको पैरेलल, तो ये पूरा तो सीधा लाइन है ना, तो ये जो डीसी होगा ये पूरा एटी को पैरेलल होगा ये, ठीक है। ये जो डीसी होगा ये पूरा एटी को पैरेलल होगा। और यहाँ पे ये जो बीसी है ये बीसी यहाँ पे क्या एक तरीके से ये ट्रांसवर्सल है। क्या है वो, ट्रांसवर्सल बन रहा है कि अगर दो लाइन ऐसा अगर पैरेलल है ये और बीच से अगर एक लाइन है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है वो। अगर किसी दो पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल होता है तो वहां पे क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल बनता है। क्या बनता है वहां पे, अल्टरनेट एंगल बनता है जेड से। अगर आप यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे और ऐसे अगर देखो तो ये जेड बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये जो एंगल है डी, ये इस टी को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा वो, कॉन्ग्रुएंस होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब यही दोनों चीजें लिख देनी है, फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। फिर उसके बाद में क्या करना है, सिमिलर करने के बाद में जो उनका जो साइड का जो रेशियो होता है उसको लिख दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यहां देखो चाहिए तो खुद से भी ट्राई करो एक बार, टू प्रूव, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे लिख सकते हो आप लोग, सिंस ABCD quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये जो CD होगा डायरेक्ट तुम लिख दो AB के AT, जो सेगमेंट CD पैरेलल, किसके पैरेलल है वो, AT को,
सेगमेंट एटी, ए भी होगा लेकिन हम लोग तो क्या एटी को लाना ना, तो एटी को पैरेलल है वो यहाँ पे। एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, बीसी यहां पर क्या हो गया है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो देयर फोर एंगल, ये वाला एंगल लेना ना अपने को, तो सी डी ई, और यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो पैरेलल भी इसको हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल का नाम लेना पड़ेगा बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, चलेगा। ट्रायंगल में आगे पीछे नाम लेके चलेगा, सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल, कौन सा एंगल देखो, सी डी ई कॉन्ग्रुएंस टू एंगल। अब यहां पे करस्पॉन्डिंग में लिखो, देखो ई तो ई क्या होगा यहाँ पे, तो लास्ट में ई आएगा। डी के किसका करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे टी के, तो बीच में टी आएगा, तो पहले क्या आएगा बी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बी टी ई। अब देखो डी किसके बराबर है, टी के, डी यहाँ पे लिख दे टी के बराबर, ई तो ई के बराबर है वो करस्पॉन्डिंग, तो सी किसके बराबर होगा, बी के। समझ में आया यहाँ पे, ये करस्पॉन्डिंग में। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, क्या हो गया यहाँ पे रीजन, अल्टरनेट एंगल। अब दूसरा इसमें क्या है, ये जो ई दोनों में है वर्टिकल अपोजिट से हो रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बी ई टी एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल। अब देखो बी किसके है यहाँ पे, सी है ना, तो सी से चालू करो, सी ई डी, क्योंकि टी किसके इक्वल है, वो डी के करस्पॉन्डिंग में बन रहा है कि नहीं, ऐसे लिखना है। यहां पे रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया यहाँ पे। अब देखो अगर ये वर्टिकली अपोजिट हो गया यहाँ पे, तो बाई एंगल टेस्ट, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, देखो यहाँ पे ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, बी इंटू, एक मिनट, ट्रायंगल बी टी सिमिलर ट्रायंगल सी ई डी, करस्पॉन्डिंग में है ना। तो अगर यहाँ पे तुम करस्पॉन्डिंग में लिखे हुए, डायरेक्ट तुम ट्रायंगल को ऐसे तुम लिख सकते हो नाम से, वो भी करस्पॉन्डिंग में आएगा, बार बार तुमको चेक नहीं करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग में है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे, यहाँ पे रीजन कैसे आया, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया वो, समझ में आया यहां तक। अब इसके बाद अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर था, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, तो बीई अपॉन सी इक्वल टू ईटी अपॉन ईडी इक्वल टू बीटी अपॉन सी डी। यहां पे रीजन क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमेशा लिखना चाहिए क्योंकि ये सब पे भी ना मार्क्स होता है, ठीक है। ये तुमने यहां पे लिख दिया। अब देखो तुम्हें प्रूफ में चाहिए क्या, बी चाहिए, डी चाहिए, बीई और डी देखो यहां पर है, सी चाहिए, टी चाहिए, ईटी चाहिए, मतलब इसका काम नहीं अपने को, तो इसको हटा दो फिर। अब तो यहां पे लिखो बी इंटू सी, बी अपॉन सी इक्वल टू, यहाँ पे देखो टी लिखा है तो नाम आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे ईटी और टी भी लिख सकते हैं, टी अपॉन डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बी इंटू डी इक्वल टू सी इंटू टी। जो प्रूफ करना था आया कि नहीं, यहाँ पे आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है, हैंस प्रूफ। आया कि नहीं समझ में यहाँ पे। तो अगर ऐसे मैथ्स एकदम मस्त में सीखना है, समझ के सीखना है, बेसिक के साथ में सीखना है, तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। आपको इतना गारंटी देता हूं कि मैथ्स में आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। ये स्क्रीनशॉट लो इसका, डन।
हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे गिवन है, इन दिस फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन पॉइंट P, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। गिवन यहाँ पे क्या है, AP अपॉन, प्रूफ के लिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, टू प्रूफ यहाँ पे, ठीक है, टू प्रूफ AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP। ये आपको क्या है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गिवन, तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन में से ही जो भी ज्योमेट्री में गिवन पार्ट्स होता है उसको लिखना चाहिए, और हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं और मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये चीज यहाँ पे गिवन है, मुझे ना देखो इस ट्रायंगल वगैरह मुझे एक सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग जो करते आ रहे, कैसे करते आ रहे, वो एंगल टेस्ट, मतलब मुझे दो एंगल पता होना चाहिए तो मैं इसको सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखो तो ये P है, अगर ये P है तो ये भी P है, दोनों सेम होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट से। तो सबसे पहले अगर मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे गिवन में लिखा, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे इसको 1 दे दो। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो P है, APB, एंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग में लिखने का भी। देखो ए का यहाँ पे क्या C है, तो C से स्टार्ट करना है, CPD हो जाएगा, तो CPD। अब देखो जो B और D इक्वल है, तो देखो B और D करस्पॉन्डिंग में है कि नहीं, तो करस्पॉन्डिंग में लिखना है। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस